हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूले और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट डायमेंशन है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल, देखिए ये जो डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज गिवन बाय द न्यूटन। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला था आपका F इक्वल्स टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला मॉडिफाई कर देंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। देखिए दो मास आते हैं m1 इंटू m2, तो ये फॉर्मूला इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फोर्स का डायमेंशन हम बता चुके हैं ml t-2। डिस्टेंस का हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, तो m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक ये वाला m ऊपर आएगा। पहले देखिए, पहले m लिखा जाएगा, फिर l लिखा जाएगा, फिर t लिखा जाएगा, तो m-1। अब देखिए l कितने हैं यहाँ पे, एक l ये रहा, दो ये रहे, l3 और t-2। ठीक है, तो डायमेंशन हो जाएगा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का m-3 l3 t-2। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वहां पे स्टार बना दीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट डायमेंशन। नाउ नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, इम्पल्स। देखिए इम्पल्स समझते हैं आप। इम्पल्स होता है कि अगर कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, वो फोर्स बहुत ज्यादा है और जब फोर्स ये लगाया गया था तो टाइम जो था, बहुत ड्यूरेशन जो था बहुत कम था, तो ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है इम्पल्स। जस्ट लाइक जैसे आपने हैमर से एक नेल को इंसर्ट किया वुड में, तो वहां पे अगर आपने फोर्स कम लगाया तो जो नेल है वो आपके वुड के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप उसको वुड के इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा रखना पड़ेगा, टाइम कम, तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, जैसे आपको एक क्रिकेट खेल रहे हैं आप, तो क्रिकेट में आपको हिट करना है, आपको 6 रन के लिए हिट करना है, तो आपको वहां पे फोर्स बैट से फोर्स बॉल पे ज्यादा लगाना पड़ेगा और टाइम ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा, तभी वो बाउंड्री को पार कर पाएगी बॉल आपकी। तो इम्पल्स होता है आपका फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस अभी ये पढ़ रहे हैं कि उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। बाकी जब इम्पल्स पढ़ेंगे तो ये जानेंगे किस तरह हम फोर्स इंटू शॉर्ट टाइम, ये आपका निकल के आएगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का डायमेंशन ml-t-2, टाइम का डायमेंशन t। ठीक है, तो अब इसको हम इसके साथ करेंगे तो ml-t-1। समझ में आया कैसे हो गई? देखिए सेम बेस वाला t वाला, बाकी तो सेम रहेगा। ml t वाला देखिए -2 + 1, -2 + 1 कितना, -1। तो इस तरह डायमेंशन हो गया ml-t-1। अब ये डायमेंशन आपको ये निकालने नहीं है, ये डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। आप इसको इनको याद करते जाइए। नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखिए इससे पहले हमने प्रेशर पढ़ाया था, प्रेशर का भी फॉर्मूला सेम था, तो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम रहेगा। तो फोर्स हो गया आपका ml-t-2। फोर्स हम काफी बार यूज कर चुके हैं तो उसको बोलना नहीं, ml-t-2 अपॉन एरिया l स्क्वायर। तो इट इज इक्वल्स टू, देखिए एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ml। ठीक है, तो यहाँ पे m-1 हो जाएगा, l-1, क्योंकि ये वाला एक l बच्चे को ऊपर आएगा, ml-1 t-2। ठीक है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आगे डेरिवेशंस आएंगे या न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें बहुत यूज होगा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या होता है, ये हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए अभी से मैं कुछ चीजें आपको बताने लगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब ये आएंगी चीजें कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तब उसको जानेंगे ये क्या होता है। अभी आप ये देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो इससे पहले समझते हैं ये स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन
ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसके लिए जो यूनिट होती है कोई यूनिट नहीं होती, इसके लिए इसकी डायमेंशन भी नहीं होती। स्ट्रेन जो है ऐसी क्वांटिटी है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, कोई भी डायमेंशन भी नहीं है और इसकी कोई भी यूनिट भी नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्रेस का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा ml-1 t-2 अपॉन स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं है। जब किसी का डायमेंशन नहीं होता उसको हम लिखते हैं m0 l0 t0। ठीक है, उसको हम जीरो नहीं लिखेंगे। जब किसी का डायमेंशन पॉसिबल नहीं है तो उसको लिखा जाता है m0 l0 t0। तो यहां पर डायमेंशन किसका निकल के आएगा, जो ऊपर क्वांटिटी वही रहेगी, तो ml-1 t-2। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट देखिए डायमेंशन, नेक्स्ट इज योर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन देखते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन देखिए बहुत बार यूज हो गया, ml-t-2 अपॉन लेंथ l रहेगा। मैंने बताया था लेंथ हो, रेडियस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सबके लिए l रहेगा। अब ये l से l कट जाएगा तो क्या आएगा mt-2। तो डायमेंशन फॉर सरफेस टेंशन इज mt-2। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट इज योर सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी देखते हैं, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो है सरफेस एनर्जी। मूव करते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, देखिए सरफेस एनर्जी जो है इसके लिए यूनिट रहेगी, आपका फॉर्मूला रहेगा वर्क अपॉन एरिया। अब देखिए कैसे फॉर्मूले आ रहे हैं, ये हम जानेंगे जब ये फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। अब ये कब आएंगे, जब हम आगे यूनिट्स पढ़ते जाएंगे। ये जो मैं अभी आपको डायमेंशंस पढ़ा रहा हूँ ये सारी पूरी 11th की फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सारी डायमेंशंस। ठीक है, और जितनी भी क्वांटिटी है सारी क्वांटिटी आपकी कवर होंगी। वर्क अपॉन एरिया, देखिए वर्क मैं डिफाइन कर चुका हूँ। वर्क का फॉर्म डायमेंशन होता है ml-t-ml2 t-2। देखिए वर्क होता है या कोई भी तरह की एनर्जी होती है, वर्क और एनर्जी और हीट को हम इक्विवेलेंट ही मानते हैं। तो वर्क, एनर्जी और हीट की तीनों की डायमेंशन ml-t-2 ही रहेगी। एरिया हो जाएगा l²। आप पीछे से याद करते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इन सब में। तो आप पीछे जितना भी है वो सब पढ़ते जाइए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखिए, देन आप डायमेंशन समझ पाएंगे किस तरह डायमेंशन निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ पे l से l कैंसिल, l² से l² कैंसिल, तो mt-2 इट इज हैविंग द सेम डायमेंशन एज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की भी यही डायमेंशन आ रही थी। तो अब यहाँ पे पूछता है नेम एनी टू फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डायमेंशन mt-2। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन वो दो क्वांटिटी हो जाएंगी जिनकी सेम डायमेंशन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे डायमेंशन है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसमें आप बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस डायमेंशन का, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में और इलास्टिसिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी अलग है और इलास्टिसिटी अलग है। इसके लिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला है इसका फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। दिस इज द टाइम फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन रखेंगे पहले ml-t-2, इसके बाद डायमेंशन रखेंगे हम डिस्टेंस का l अपॉन एरिया l², वेलोसिटी lt-1। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। आप डायमेंशन याद नहीं करेंगे तो आप किसी भी दूसरी डायमेंशंस को जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना कॉम्प्लेक्स लेते जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उनको यूज करते जाएंगे तो और अच्छे अच्छे डायमेंशंस निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ से l इंटू l² हो गया, तो l² से l² कैंसिल। ठीक है, t ये है, t ये यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता है, पर ये ऊपर जाएगा। अब ये l भी ऊपर जाएगा, t-1 भी ऊपर जाएगा। तो पहले लिखते हैं m, l ऊपर जाएगा तो l-1, t ऊपर जाएगा तो -2 + 1 तो -1। तो दिस इज डायमेंशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसको आप याद कर लीजिए। अभी
ml-1 t-1. नाउ मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज योर एंगल. अब यहां से एंगल से क्वेश्चन बनेगा आपका. किस तरह क्वेश्चन बनेगा अभी देखते हैं. देखिए इसका फॉर्मूला होगा आर्क अपॉन लेंथ या रेडियस. ठीक है, तो आपका एंगल किसी भी सेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं हम? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. जैसे आपका कोई सेक्टर है, जैसे सेक्टर ऑफ एनी सर्कल, तो यहां पर दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये आर्क लेंथ है. तो आपको थीटा निकालना है तो क्या होगा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. ठीक है, एल अपॉन आर होता है थीटा. इसे यहां से फॉर्मूले से. अब एल क्या है? आर्क लेंथ क्या है? डिस्टेंस होता है आपका लेंथ. रेडियस भी डिस्टेंस है, लेंथ. तो यहाँ पे ये सब दोनों कट जाएगा तो L0 हो जाएगा. इसका मतलब ये डायमेंशन जो है कि M0, L0, T0. तो इट इज डायमेंशनलेस. तो इट इज डायमेंशनलेस. The question arises, name any physical quantity which is having a unit but no dimension. जिसकी यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होती. तो एंगल की आपको पता है यूनिट होती है. एंगल के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं रेडियन. ठीक है, और भी यूनिट होती है, डिग्री भी होती है, पर स्टैंडर्ड जो है वो कौन सी है? रेडियन है. तो इसकी यूनिट तो होती है पर डायमेंशन नहीं होती. ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा नेम एनी क्वांटिटी विच हैव यूनिट बट नॉट हैव डायमेंशन. तो आपका क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? एंगल इज दैट क्वांटिटी. ओके, नाउ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट. डायमेंशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आएगा आपका 5th यूनिट में रोटेशन मोशन में. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहेगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है, मास का क्या हो गया? m, डिस्टेंस l स्क्वायर, कंबाइंड किया ml स्क्वायर. इजी है. नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड बाय मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. ठीक है, अभी तक आपने खाली मोमेंटम पढ़ा था, तो आगे अब ये भी पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस. ठीक है, तो ये m इंटू वी क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम. इसको कैपिटल L से प्रेजेंट किया जाएगा. आगे इसको देखेंगे किस तरह आएगा. तो m हो गया मास का, वेलोसिटी LT-1, रेडियस L. तो इट इज m L स्क्वायर T-1. ठीक है, L स्क्वायर किस तरह हो गया? देखिए एक L पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सेम बेस पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2. तो ml स्क्वायर T-1. ये इसका डायमेंशन हो गया एंगुलर मोमेंटम. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, तो आपके टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होंगे वो सारे ही डायमेंशन लेस होंगे. भले वो आपका साइन थीटा हो, वो कॉस थीटा हो, या फिर आपका टेन थीटा हो, या कोई भी और कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो डायमेंशन लेस होगा. क्यों? क्योंकि देखिए जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं हम, जैसे हम साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. इस तरह का कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आपका टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो दोनों तरफ हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं? दोनों तरफ लेंथ ले रहे हैं. तो लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ का L अपॉन L. तो कोई डायमेंशन नहीं आएगा, दोनों कट जाएंगे. तो इसको हम देखिए जीरो नहीं लिखते हम कभी, डायमेंशन की रेस्पेक्ट में इसको M0, L0, T0 लिखा जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सारे क्या रहेंगे? डायमेंशन लेस रहेंगे. इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा पॉसिबल. ठीक है, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशन लेस हो गए, एंगल डायमेंशन लेस हो गया, और आपका जो कांस्टेंट होता है जैसे 1/2 पाई √1 √10, ये सारे क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे, क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होंगी, तो ये डायमेंशन लेस कहलाएंगी. क्लियर है? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डायमेंशंस पे. ओके, नाउ इज नेक्स्ट डायमेंशन इज योर फ्रीक्वेंसी. देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है आपका जब कोई भी चीज
एक सेकंड में कितने बार रिपीट हो रही है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जिस तरीके से आप किसी ग्राउंड का एक गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो आपने 1 घंटे में 10 चक्कर लगा ली, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 10, ठीक है, 10 राउंड पर आवर। तो ये आपका आरपीएस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या राउंड पर मिनट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राउंड पर आवर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। बेसिकली डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला होता है इसका 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड की डायमेंशन टी हो जाएगी, कैपिटल टी। तो 1 अपॉन कैपिटल टी, 1 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, 1 कांस्टेंट है, तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-1। तो डायमेंशन क्या हो गया t-1 फ्रीक्वेंसी का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे देखते हैं कि आपका डायमेंशंस और कौन कौन से डायमेंशन जो आपको याद रखने हैं। देखिए, अगर आप जो इससे पहले वाली वीडियो और ये वाली वीडियो कंप्लीट देख पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे डायमेंशन किस तरह निकाले जाएंगे। और अगर आपने ये दोनों वीडियो के डायमेंशन कंप्लीट कर लिए तो आपका पूरे डायमेंशन जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं और जितने भी न्यूमेरिकल में यूज होंगे वो आप सभी कवर कर पाएंगे। आपको किसी बुक से कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी डायमेंशन को यूज करने की या देखने की, बहुत सारी और डायमेंशन आएंगी जो आप यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए, नाम से ये लग रहा है कांस्टेंट है, पर इसका डायमेंशन होता है। अब ऐसा नहीं कि जितने भी कांस्टेंट होंगे वो डायमेंशन लेस रहेंगे, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं इनका डायमेंशन होता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स के नाम पे है, प्लैंक साइंटिस्ट थे या फिजिसिस्ट। h स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए, मैंने इससे पहले फ्रीक्वेंसी बता दिया इसलिए कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कंफ्यूज करता है फिर आपको। एनर्जी के लिए मैंने बताया था एनर्जी, हीट, ठीक है, और वर्क, डायमेंशन वही रहेगा ml2t-2, क्योंकि वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, अपॉन फ्रीक्वेंसी t-1। इसको आप देखिए सॉल्व करेंगे तो ये t-1 ऊपर जाएगा, तो ml2t, ये -1 जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1। तो डायमेंशन हो गया ml2t-1, ठीक है। देखिए, यूनिट के बारे में नहीं जानेंगे अभी, यूनिट बाद में पढ़ेंगे जब हम जानेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है और किसने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। प्लैंक्स नहीं किया था, पर थ्योरी क्या थी, वो किस बेस पे लिया गया था, वो हम बाद में जानेंगे जब ये हम पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में किसी यूनिट में, ठीक है। सारी चीजें पढ़ेंगे हम, जितनी फिजिकल क्वांटिटी में यहाँ पढ़ा रहा हूँ सारी हम इस 11th के सिलेबस में सारी क्वांटिटी को कवर करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए, ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो आपका फॉर्मूला रहेगा इसके लिए वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। एक कोई भी ग्रेडियंट क्वांटिटी जब बनती है जब उसको हम डिस्टेंस या लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट क्वांटिटी इज नोन ग्रेडियंट क्वांटिटी। तो वेलोसिटी अपॉन ग्रेडियंट, इसीलिए आगे अगर हम पढ़ें तो उसमें आएगा प्रेशर ग्रेडियंट, तो वो हो जाएगा प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 अपॉन डिस्टेंस L, तो ये इससे कट गया तो T-1, ठीक है। तो यहां पर देखिए डायमेंशन इसका जो आ रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट का वो आपका सेम आ रहा है किसके, फ्रीक्वेंसी जैसे, ठीक है। तो दीज आर टू क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन। अगर पूछता है नेम एनी टू क्वांटिटी विच आर हैविंग द डायमेंशन T-1, तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट वो क्वांटिटी है जिनको दोनों का डायमेंशन T-1 है। इस तरह आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। जब आप सारी चीज पढ़ लेंगे तो आप उसको कैटेगराइज करके सबका ग्रुप बना लेना कि ऐसी कितनी क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम है, तो वो क्वांटिटी आपको याद कर लेना। ऐसी फिर अलग ग्रुप बना लेना, इसके क्वांटिटी डायमेंशन के हिसाब से क्वांटिटी देख लेना, तो आप अलग चार्ट प्रिपेयर कर लेना लास्ट में, जिससे आप ये डिफाइन कर पाओ कि कितनी क्वांटिटी ऐसी है इनका डायमेंशन सेम निकल के आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट जो है इट इज हैविंग द डायमेंशन फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन ml_t-2, डिस्प्लेसमेंट इज l, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज l, तो इट इज mt-2, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसका जो डायमेंशन है वो आपका सेम आया है किसका, सरफेस टेंशन का और सरफेस एनर्जी का, mt-2। तो तीन क्वांटिटी बन गई,
सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स कांस्टेंट, तीनों का डायमेंशन mt-2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। नाउ स्पेसिफिक हीट, इंपॉर्टेंट है ये, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पे मैं स्टार लगा रहा हूं। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला रहेगा हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। ठीक है, मास इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायमेंशन याद है आपको? यस, केल्विन। तो हीट के लिए मैंने बताया था, हीट हो, एनर्जी हो या वर्क हो, mL/T-2 रहेगा डायमेंशन। मास m, टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका L2T-2 K-1। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, तो दिस इज L2T-2 K-1। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता है आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा था 10th क्लास में, पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे बॉडी डिसाइड करे कि ये आपका अट्रैक्शन शो करेगी या रिपल्शन शो करेगी, वो चार्ज कहलाएगा। ठीक है, Q इक्वल्स टू IT। फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, टाइम इंटू करंट। ठीक है, करंट का एम्पियर, टाइम का T, तो वो हमेशा हो जाएगा AT। ठीक है, अब चार्ज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी जो भी लेंगे उसमें चार्ज का यूज होगा। तो देखिए चार्ज का यूज कहां हो सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो वर्क अपॉन चार्ज याद आ गया होगा आपको 10th का, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का मैंने डायमेंशन बता चुका हूं, mL2T-2 चार्ज, अभी पढ़ा हमने AT। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये mL² T-3A-1। ठीक है, देखिए ये T प्लस का है, ये 1 प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 -3। A1 है तो A की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा -1। तो सबसे पहले देखिए आपको M लिखना होता है, फिर L लिखना होता है, फिर T लिखना होता है, फिर अगर आपको टेम्परेचर या आपका करंट आ रहा है तो K या A उस तरह से लिखेंगे, पर आप फॉलो यही स्टेप करेंगे MLT फॉर्म में। ठीक है, MLT को ही पहले लिखेंगे आप, बाकी उसके बाद जो भी आ रहा है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, किसी अगर फॉर्मूले में अगर आपका करंट भी है और टेम्परेचर भी है तो आप K और A को रिप्लेस कर सकते हो किधर भी, पर MLT पहले ही आएगा। ओके, ये आपका पैटर्न है लिखने का, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सी क्वांटिटी और रह गई है आपकी। कुछ क्वांटिटी और है जिनके इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अब देखिए अगर आपको ये अभी तक का वीडियो पसंद आ रहा है तो एक वीडियो पे लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक से ही क्या है, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए कुछ और डायमेंशंस और देख लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है वही कवर करेंगे। इस तरीके से हमारे बहुत सारे डायमेंशंस, वैसे बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, अप्रोक्स 60-100 डायमेंशंस होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, पर हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशंस हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस में यूज होंगी, वही डायमेंशन आप कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे पहले पढ़ा, नाउ मूव टू रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा 10th क्लास में कि आपके जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाती है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए अब पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले मैंने जो बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, दोनों का डायमेंशन सेम रहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा mL2T-3A-1 अपॉन करंट A। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे A-1, यहाँ पे A1, तो ये ऊपर जाएगा तो ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो mL2T-3A-2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर रेजिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए रेजिस्टेंस को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड। देखिए रेजिस्टेंस को जब हम इनवर्स कर दें, 1 अपॉन रेजिस्टेंस आपको पता होगा कंडक्टेंस कहलाता है। तो कंडक्टेंस का डायमेंशन देख लें, कंडक्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज नोन एज
कैपेसिटेंस सॉरी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करेंगे। रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता होगा ओम, ठीक है। इसी तरीके से कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मो, उल्टा कर देंगे हम। अब इसको 1/ml² T-3A-2 ये हो जाएगा डायमेंशन। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जितने भी माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। तो m-1, L2 पॉजिटिव है तो -2, ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव, ये माइनस में है तो ये भी पॉजिटिव। मतलब क्या है, जितनी भी पावर है वो माइनस की प्लस हो जाएंगी, प्लस की माइनस हो जाएंगी। कंडक्टेंस हो गया आपका। नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी, और इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो इक्वल्स टू R/L, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन रखेंगे ml² T-3A-2 इनटू एरिया L² अपॉन L, ठीक है। तो यहां से 1L से 1L कैंसिल हो गया। नाउ L² ये है, L ये है, तो ये हो गया ml³ T-3A-2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन कवर कर लिया अभी तक। अब मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो, दोनों वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो देख लिया, तो आप सारे डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी आगे आने वाली कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी आएगा आप इजिली कर पाओगे। तो अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। जितना आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नेक्स्ट अच्छी वीडियो लाने का।